नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। राज्य के सरकारी स्कूलों में 48,000 से ज्यादा और कॉलेजों में 2,500 शिक्षकों के पद खाली हैं। आने वाले 2030 तक सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 40% ज्यादा शिक्षक भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके पहले पर्याप्त संख्या में शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सरकार के प्रयास नाकाफी दिख रहे हैं। आलम यह है कि सरकार ने स्कूलों में 5,000 और कॉलेजों में 700 पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी है। स्कूली शिक्षकों के लिए भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं अक्टूबर में होंगी। वहीं कॉलेजों में भर्ती के लिए अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग के इस ऊंट के मुंह में जीरा जैसे फैसले से बेरोजगार युवाओं और छात्र संगठनों में भारी आक्रोश है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी कम नियुक्तियों से शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद नगण्य है। जहां स्कूलों में बुनियादी ढांचे के साथ शिक्षकों की भारी किल्लत है, वहीं कॉलेजों में भी शोध और अध्यापन कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। राजधानी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कटोरा तालाब इलाके में मिनी मरीन ड्राइव चौपाटी के पास एक कॉम्प्लेक्स में कथित मतांतरण की गतिविधियां पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तार किया है। साथ ही हिंदू देवी देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया गया है। रविवार की सुबह करीब 10 बजे शिकायतकर्ता सहित कुछ लोग कटोरा तालाब स्थित उस हॉस्पिटल में पहुंचे जहां यह सभा चल रही थी। विरोध करने पर कथित रूप से धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई। इसके बाद मामला थाने पहुंचा। ऊपर कैफे का बोर्ड लगा था और नीचे हॉल को किराए पर लेकर सभा आयोजित की जा रही थी। हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन के बाद पुलिस सक्रिय हुई और शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। डोंगरगांव विकासखंड के कबीर मठ धाम नादिया में आयोजित अखिल भारतीय सदगुरु कबीर संत सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से पहुंचे संतों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने हर वर्ष आयोजन के लिए 11 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने ग्राम नादिया में डोम और मिनी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। साथ ही राजनांदगांव में कबीर धाम साहिब के नाम से प्रवेश द्वार बनाए जाने की भी घोषणा की। प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी रायपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजधानी रायपुर में रंगोत्सव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। होली पर हुड़दंग करने वालों पर आसमान से लेकर सड़क तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। शहर के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे तैनात किए गए हैं, जो पल पल की जानकारी कंट्रोल रूम को भेजेंगे। रायपुर कमिश्नरेट ने शहर को 3 हिस्सों में बांटा है। किसी भी विवाद की सूचना मिले पर 5 मिनट के भीतर पुलिस बल मौके पर पहुंचेगा और नियमानुसार कार्रवाई करेगा। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निगरानी के लिए 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। ये पुलिसकर्मी सोमवार शाम से बुधवार तक लगातार ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा पुलिस की ड्रिंक एंड ड्राइव और ट्रिपल बाइक स्कूटी सवारों पर भी नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल के नेतृत्व में अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सीट रिक्त होने वाली के लिए समाज के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने का अनुरोध करना रहा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि गौरीशंकर अग्रवाल छत्तीसगढ़ के विख्यात भाजपा नेता, कसडोल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वे पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता होने के साथ ही राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में योगदान भी दे चुके हैं। प्रतिनिधियों ने कहा कि अग्रवाल समाज राज्य की एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक शक्ति है। ऐसे में गौरीशंकर अग्रवाल को राज्यसभा भेजा जाता है तो वे समाज की आवाज को मजबूती से उठाने के साथ जातीय समरसता और समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच बढ़ती खटास अब आम नजर आने लगी है। मंगलवार को जयसिंह अग्रवाल का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन उनके जन्मदिन के किसी भी होर्डिंग्स, फ्लैक्स या अखबार विज्ञापन में भूपेश बघेल की तस्वीर नहीं दिखाई दी। भाजपा के कोरबा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जयसिंह अग्रवाल के जन्मदिन के पोस्टर्स और विज्ञापनों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के अलावा प्रदेश स्तर पर केवल पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत और टीएस सिंहदेव की तस्वीरें शामिल थी।
भूपेश बघेल की तस्वीर गायब होने से यह मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 30 अब पूरी तरह से 4 लेन में तब्दील होने जा रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नागपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मांगों पर पटल पर रखा। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने चिल्फी से सिमगा तक के 122 किलोमीटर लंबे खंड को 4 लेन करने और कवर्धा बाईपास निर्माण के लिए अपनी सहमति दे दी है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि जबलपुर से चिल्फी तक के 160 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन की स्वीकृति मिल चुकी है। चिल्फी से सिमगा तक का मार्ग ही 2 लेन है। जबलपुर मंडला सेक्शन के 4 लेन बनने के बाद यातायात का पूरा दबाव इस 2 लेन खंड पर आ जाएगा। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।